समय सुदूर रेगिस्तान में राजगढ़ नाम का एक राज्य बसा था जिस पर महेंद्र राजा राज करते थे। वो अपनी प्रजा से अत्यंत लोकप्रिय राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं जो आपस में मिलजुल कर रहती थी। उनकी छोटी रानी प्रमिला जिससे राजा की अभी अभी शादी हुई थी वो अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। राजा महेंद्रगढ़ अपना अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगे। एक दिन राजा महेंद्र अपने सेनापति के साथ रेगिस्तान में शिकार के लिए निकल पड़े। इधर उधर घूमते हुए उन्हें एक सुंदर खरगोश दिखाई दिया। खरगोश इतना सुंदर था कि मानो एक सुनसान रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाया हो। राजा महेंद्र को वो बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इतने रेगिस्तान में यह सुंदर सा जीव क्या कर रहा है, चलो उसको पकड़ते हैं। वो उसका पीछा करते करते थक गए थे। खरगोश रेगिस्तान में कभी इधर कभी उधर उछल कूद करता चलता जा रहा था। चलते चलते कब सूर्यास्त हो गया पता ही नहीं चला था। पर खरगोश उनको नहीं मिला और इस सुनसान रेगिस्तान में वो रास्ता भी भटक चुके थे। जो रात के समय में उनको रास्ता मिलना बहुत ही कठिन था। राजा ने मंत्री को कहा, रात को हम अपने राज्य नहीं लौट सकते, हमारे लिए यहीं कहीं रहने का प्रबंध करना होगा। वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनको एक नदी दिखी। राजा और मंत्री ने पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। इधर उधर देखा तो उनको थोड़ी दूर पर कुछ मशाल जलती हुई दिखाई दी। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब पास में गए तो उन्होंने वहां खड़े हो द्वारपाल से पूछा, हम राजगढ़ से आए हैं और रास्ता भटक गए हैं, यहाँ पर रुक कर रात बितानी है। वो महल लोद्रवा का महल था जिस पर राजकुमारी मूमल का राज। मूमल एक अत्यंत सुंदर, चतुर व निडर साहसी राजकुमारी थी। द्वारपाल राजकुमारी मूमल के पास गया और बोला कि राजकुमारी साहिबा, बाहर द्वार पर 2 व्यक्ति आए हैं। वो अपने आप को राजगढ़ के बता रहे हैं तथा किसी ऊंचे खानदान के लगते हैं। वो रास्ता भटके हैं, रात बिताने के लिए शरण मांग रहे हैं, क्या किया जाए। राजकुमारी ने उनको महल के अंदर लाने व उनकी अच्छी से आवाभगत करने का आदेश दिया। द्वारपाल उनको महल के भीतर ले आया। उनको अच्छी तरह से रात का खाना खिलाया गया। राजा महेंद्र सेनापति से बोला, ऐसा सेवा व इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। क्या ही खाना था। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में राजकुमारी का एक दूत आया और बोला, राजकुमारी ने आपको एक एक करके अपने कक्ष के भीतर बुलाया है। राजा महेंद्र सेनापति से बोला, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तथा अनुभवी हैं। राजकुमारी के कक्ष में पहले आपको जाना चाहिए। सेनापति वहां से रवाना हुए तो उनको रास्ते में राजकुमारी के कक्ष के बाहर एक शेर पहरेदारी करता हुआ दिखाई दिया। सेनापति डरकर वहां से वापस अपने कक्ष में लौट गए तथा राजा महेंद्र को राजकुमारी से मिलने के लिए भेज दिया गया। राजा जैसे ही राजकुमारी के कक्ष के बाहर गए, जब उन्होंने शेर को देखा तो अपनी तलवार निकाली और शेर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो शेर लकड़ी का बना था, नकली शेर था। राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के कमरे में प्रवेश करते हैं। मूमल को अपना परिचय देते हैं, मैं राजगढ़ का राजा महेंद्र हूँ। मैं शिकार के लिए अपने सेनापति सहित निकला था, रास्ता भटक गया और यहाँ आ पहुंचा। राजा महेंद्र ने राजकुमारी मूमल को देखते ही उनके प्रेम कर बैठे। तो उधर मूमल ने राजा की बहादुरी और उनके अष्टपुट शरीर चकोर नेहन के सम देखते ही वो भी राजा से प्यार कर बैठी। दोनों ही रात भर बातें करते रहे। राजकुमारी ने अपने विवाह का प्रस्ताव महेंद्र के सामने रखा। महेंद्र ने मना कर दिया कि उसकी पहले ही 3 पत्नियां हैं तथा तीसरी शादी हाल ही में हुई थी। तो राजकुमारी ने उसे हर रात मिलने का वचन मांगती है। राजकुमार उसे हर रात नदी के किनारे मिलने का वचन दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य लौटकर एक ऊंट पालक के पास जाते हैं और ऐसी ऊंट बताओ जो रातों रात कई कोस चल सके। ऊंट पालक राजा को एक ऐसा ऊंट दे देता है। राजा रात को मूमल से मिलते हैं और सवेरे जल्दी आकर अपने कक्ष में लेट जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तीनों रानियों ने परेशान होकर ऊंट पालक की अपनी तरफ मिला लिया। एक रात उस ऊंट की जगह एक कमजोर ऊंट बांध दिया गया था। राजा जैसे ही उसके ऊपर सवार होकर निकला, उसको मूमल के पास पहुंचने में देर हो गई। रात निकलने वाली थी। इधर मूमल परेशान हो बैठी थी। मूमल की सहेली ने मूमल को बहलाने फुसलाने के लिए आदमी का रूप बनाकर उसके साथ खेलने लगी। तभी खेलते खेलते दोनों को पलंग के ऊपर एक साथ नींद आ गई। जब राजा महेंद्र वहां पहुंचा तो उसने मूमल के साथ सहेली को सोते हुए देखा तो उसे पर पुरुष समझकर वहां से गुस्से में लाल पीला होकर निकल जाता है। मूमल जब सुबह उठती हैं तो वो सोचती हैं कि महेंद्र आया नहीं था। ऐसे ही महेंद्र ने मूमल से मिलने जाना बंद कर दिया था तथा मूमल उदास रहने लगी। उसने कई पत्र लिखकर राजगढ़ भेजे पर रानियां उनको पढ़ करके छुपा देती थी। एक दिन मूमल अपने काफिले सहित राजगढ़ के बाहर आ बैठी तथा राजा को संदेश भेजा कि मूमल आई है। राजा गुस्से में लाल पीला होता हुआ द्वारपाल से बोला, वो यहाँ क्यों आई जब उसके संबंध दूसरे के साथ हैं। जब मूमल को दूत ने यह सब बताया तो मूमल को समझते देर न लगी। उसने पत्र लिखकर उसमें उस रात की सारी घटना को बताया था तथा राजा को विश्वास दिलाने वो राजा महेंद्र का पत्र पढ़ा तो उससे कुछ मूमल के ऊपर विश्वास हुआ और उसने मूमल की एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने मूमल तक संदेश पहुंचाया कि राजा महेंद्र की मृत्यु हो चुकी है। मूमल यह समाचार सुनते ही गिर पड़ी, वह उसके प्राण निकल गए।
तथा राजा को ने जब ये समाचार सुना कि मूमल ने उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही गिर करके अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वो ये सोचकर पागल हो गया कि उसने प्राण से ज़्यादा मुझे प्यार करने वाली राजकुमारी के ऊपर मैंने संदेह किया। पागल हो गए और कुछ समय बाद चल बसे। बाकी रानियां भी बाद में बहुत पछताई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगली कहानी कैसी चाहिए कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।